बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 की फ़र्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ शीट आर 3.233, 2.105 एंड 1.05 सेंटीमीटर। ये जो पहली रकम है ये लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ है और तीसरी शीट की थिकनेस है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमने ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और आंसर में मुनासिब सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो डाटा हमें गिवन है वो ये है कि लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और शीट की थिकनेस गिवन है। तो हम ये चीज़ें नोट कर लेते हैं। ब्रेड्थ है 2.105 मीटर्स और थिकनेस यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन है 1.05 सेंटीमीटर्स। तो जब भी हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमारा ये उसूल हुआ करेगा, ये मेथड हुआ करेगा कि हम तमाम क्वांटिटीज़ को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1.05 सेंटीमीटर्स है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो थिकनेस बन जाएगी 0.0105 मीटर्स। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारी टर्म सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमने डाटा नोट कर लिया है, दैट इज़ लेंथ, ये ब्रेड्थ है और ये थिकनेस है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी जानते हैं पिछली क्लासेस से। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। तो अब हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते हैं। 3.233 मीटर्स, ब्रेड्थ है इसकी 2.105 और थिकनेस है 0.0105। इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.145,73825 इंटू 10⁻²। और वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और हमने इस फॉर्म में आंसर को लिख लिया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया जिसमें हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स हैं। आंसर में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो हमें यह स्टेटमेंट में कहा गया था कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमने आंसर कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। तो ये एक रूल है जो आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा रकमों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में हमने उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने मल्टीप्लाई होने वाली रकमों में से किसी एक रकम के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं सिंप्लीफाई इस तरह करता हूँ कि हमारी जो ये टर्म है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें 3 हैं। इस वाली टर्म में हम देखेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो हमने देखा कि एक रकम में 4, एक में 4 और दूसरी में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3। तो जब हमने रकमों को ज़रब किया आंसर में हमने उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं जितने किसी भी रकम में कम से कम मौजूद हैं। तो कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3 थिकनेस के अंदर। तो हमने आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही रखने हैं। तो मैं इस आंसर को अब इस तरह लिखूंगा v इज़ इक्वल टू 7 पॉइंट। अब एक ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, आगे 2 और आने हैं। तो ये बाकी जो डिजिट्स हैं मैं इनको रिमूव करूंगा, मुझे इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं है कि हम इनको ऐसे ही हटा देंगे। इन डिजिट्स को हटाने का तरीका ये है कि हम राउंड ऑफ प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। हम जब 5 को यहाँ से हटाएंगे, मैं ये नंबर से यहाँ लिख देता हूँ 7.14573
825 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। तो हमारे पास राउंड ऑफ करने का तरीका ये है, अगर नंबर 5 हो, जब अगर हम 5 को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उससे अगला जो डिजिट है अगर वो इवन होगा तो उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, अगर ऑड होगा तो उसमें इजाफा होगा। तो 5 को रिमूव किया, 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इवन है। 2 5 से छोटा नंबर है, इसको हटाने से इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब 5 से बड़ा नंबर हम रिमूव करेंगे तो उससे अगला जो है एक बढ़ जाएगा। मैं 8 को रिमूव किया तो 3 एक इंक्रीज़ होके 4 बन जाएगा। 4 5 से स्मॉलर नंबर है तो 4 को हटाने से 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब मैं 7 को रिमूव करूँगा तो ये 5 एक इंक्रीज़ होके 6 बन जाएगा। और जब मैं यहाँ से 6 को रिमूव करूँगा तो ये बन जाएगा 5। अब यहाँ तक मैंने राउंड ऑफ किया। यहाँ तक क्यों किया? क्योंकि हमने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं, तो ये 1 2 एंड 3, और इसको करीब ला के लिख दें 10⁻² मीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं कि हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई होने वाली रकमों में किस में कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम आंसर में लेके आएंगे। तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स।